फ्रेंड, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया था, जिसमें हम प्रॉफिट यानी लाभ और प्रतिशत लाभ ये निकालना हम सीखे थे। और उसी क्रम में उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए मैन बाइज ए टीवी सेट फॉर ₹12,785। एक आदमी है जो एक टीवी सेट 12,785 रुपये में खरीदता है और सेल्स इट फॉर ₹12,615 और 12,615 रुपये में बेच देता है। फाइंड हिज गेन और लॉस। तो उसे कितना लाभ हुआ या लॉस हुआ यानी हानि हुई, और ये हमको पता करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कास्ट प्राइस है इतने रुपए 12,785 रुपये में खरीदता है, तो जितने मूल्य में उसने खरीदा वो क्रय मूल्य हो गया यानी कास्ट प्राइस। और देखिए 12,615 रुपये में बेच देता है, वो विक्रय मूल्य उसका हो गया यानी सेल्स प्राइस। तो आइए हम देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस है, ये कितना है? ₹12,785 अच्छा, इसको हम कास्ट प्राइस को हम C और P भी लिखते हैं शॉर्ट में। ये हो गया कास्ट प्राइस, और इसी को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य कहते हैं यानी खरीद मूल्य। इतने में उसने खरीदा और इसको बेच देता है वो, तो इसको हम कहते हैं सेल्स प्राइस। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेल्स प्राइस हो गया, सेल्स प्राइस। इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जितने मूल्य में उसने बेच दिया। तो ये कितना है? बेचा कितने में? 12,615 रुपये में उसने बेच दिया। इतने में खरीदा और इतने रुपए में उसने बेच दिया। अब देखिए, कास्ट प्राइस आपका अधिक है, जिस मूल्य में उसने खरीदा वो अधिक है, और बेचता कितने में है? कम पैसे में बेच देता है। 12,785 रुपये में खरीदता है और 12,615 रुपये में बेच देता है। तो क्या होगा फिर? गेन और लॉस। तो आइए हम निकालते हैं। तो देखिए, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमेशा लॉस होगा यानी हानि होगी, नुकसान होगा। ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया तो लॉस होगा। तो आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कास्ट प्राइस क्रय मूल्य अधिक होता है और बेचने वाला मूल्य कम होता है तो हमेशा हानि होती है यानी लॉस होती है। तो देखिए, लॉस होता है इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ये होता है। यानी इसको ये होती है हानि,
इसको कहते हैं कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जितने में खरीदा, और माइनस सेल्स प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो देखिए कितने में खरीदा उसने, 12,785 रुपए में खरीदता है और बेचता कितने हैं, 12,615 रुपए में बेच देता है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12,785 रुपये हैं, इसमें से माइनस कर देंगे हम 12,615 रुपये को आप माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा, 8 में से 1 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। 12,785 रुपये है, 12,785 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 12,615 रुपये में बेच दीजिए। 12,785 और 12,615, अब घटा दीजिए, 0 हो गया, 7 बचा, और 7 में से 1 निकल जाएगा तो कितना 7 में 6 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया। तो क्या हो गया, रुपये 170 रुपये का क्या हुआ, हानि हो गई, यानी लॉस हो गया, उसका लॉस हो गया। और यही आपका ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज ध्यान देने की ये रहती है कि अगर सोल्ड प्राइस अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो उस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो उस स्थिति में हमेशा लॉस यानी हानि होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। थैंक्स।